भक्ति हो तो गोपियों जैसी। ऐसे ही नहीं, भगवान गोपियों को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते थे। भगवान कहते हैं, जो मुझसे जितना प्रेम करता है मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूँ। जिसने हमें सब कुछ दिया उसको हम प्रेम के सिवा दे ही क्या सकते हैं। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी वीणा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, गोपी कर क्या रही हैं, क्योंकि व्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वे गोपी के और निकट गए और गोपी से बोले, देवी ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो व्रज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी मैं जब भी कोई काम करती हूँ वो काम तो मैं कर ही नहीं पाती। हर समय वो नंद का छोड़ा आँखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लिपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लीपना तो वहीं छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाने के लिए जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटा में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसा ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी। जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंदलाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है और हमने भक्ति हो तो गोपियों जैसी, अन्यथा सब बेकार। समझ में आए तो ठीक, वरना जय जय श्री राधे कृष्ण।